नमस्कार, आवाज दी वॉइस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और चूंकि इस बार का ये कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि होली जो रंगों का त्योहार है वो, और शब-ए बारात, वो दोनों त्योहार हिंदू और मुसलमानों के त्योहार, हालांकि भारत का त्योहार हम कहेंगे कि हिंदुस्तान का त्योहार है, वो दोनों एक साथ ही पड़ रहे हैं। और इस बारे में लोगों के बीच कितनी जानकारी है, आखिर होली क्यों मनाते हैं या शब-ए बारात क्यों मनाई जाती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे दो बहुत ही विद्वान गेस्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ नवीन चौधरी हैं जो हिंदी साहित्य के और नई वाली हिंदी के और नए लेखन के बहुत उम्दा साहित्यकार हैं, बहुत मशहूर हैं। और हमारे साथ डॉक्टर लुब्ना हैं, और इनकी जो विद्वता है इसके बारे में हम लोग आवाज द वॉइस की जो दर्शक हैं वो पहले भी परिचित हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो त्योहार हैं, बेशक हर त्योहार हमें अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे संदेश देता है। बुराइयों पर अच्छाई की जीत का संदेश हर हिंदुस्तानी और दुनिया भर के हर त्योहार में यही संदेश होता है। लेकिन मैं पहले थोड़ा अलग एक बातचीत करना चाहता हूँ। इस बातचीत की शुरुआत में हम सबसे पहले डॉक्टर लुब्ना से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, होली के बारे में क्या जानकारी है? होली कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, ये जानकारी है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। और होली से मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं कि मैं कब से होली खेल रही हूँ या मैं कब से जान रही हूँ। तो हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे और तब हमें ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था हिंदू मुस्लिम क्या होता है। और जिस तरह से हम ईद और बकरीद में अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, तो उसी तरह से हम होली और दिवाली अपने फादर के फ्रेंड्स के यहाँ जाते आए। तो हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये किसी और रिलीजन का फेस्टिवल है और ये हमारा फेस्टिवल है। तो जिस तरह से ईद और बकरीद का वो रहता है कि इंतजार, उसी तरह से हमने हमेशा होली और दिवाली हमने जानी है और हमने मनाई है। और होली के लिए मेरा अपना वो है कि दो मेरे रीजंस हैं होली को बनाने के लिए। एक तो जो इतिहास का जो रीजन है कि जो हिरण्यकश्यप जो राजा थे और उनका जो बेटा था प्रहलाद, वो विष्णु जी का भक्त था, उनकी वो पूजा अर्चना करता था। और उस बात से हिरण्यकश्यप जो है वो चिढ़ते थे और उन्होंने फिर अपनी बहन को बोला, होलिका जो है जिनकी वजह से ये होली का वो जो जलाया जाता है, उनसे बोला कि तुम, उनके पास एक स्पेशल दुपट्टा टाइप का था और जिससे कि वो ओढ़ने पर उसको आग का असर नहीं होता था। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने बोला कि तुम प्रहलाद को लेकर के बैठ जाओ और तुम ये ओढ़ लेना। तो प्रहलाद का वो टेस्ट था, कि तुम्हारे जो ईश्वर हैं वो ज्यादा पावरफुल है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, ये देखा। तो उन्होंने उनको बोला होलिका जी को कि आप जो है वो लेकर के बैठ जाओ और वो जल जाएगा, तुम बच जाओगी। और वो उल्टा हो गया, वो जल गई और वो बच गए, प्रहलाद जो है वो बच गए। तो इसी को सेलिब्रेट जो है वो करते हैं होली। और पहले जो बहुत अच्छी एक बात है इसमें कि वो पहले फूलों से और फूलों के रंगों से होली खेली जाती थी, अभी सिंथेटिक कलर्स से खेली जाती है। अच्छा, जो दूसरा रीजन है वो ये है कि व्हाई इज इट अ नेशनल काइंड ऑफ फेस्टिवल, एक राष्ट्रीय पर्व ये कैसे है या राष्ट्रीय फेस्टिवल कैसे है? क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतवर्ष है उसमें ये सीजन का चेंज होने का वो है। सर्दी से हम गर्मी में आ रहे हैं और दिवाली के टाइम पर जो होता है वो गर्मी से हम सर्दी में जा रहे होते हैं। तो इस समय क्या होता है कि बहुत सारी फसलें इस वक्त वो होती हैं, गेहूं है, चना है, मटर है और भी बहुत सारी। तो उसको किसान जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वो भी वो होली का वो पर्व आ जाता है, तो उस चीज को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और वो जो है वो पूरे के पूरे दोनों ही चीजें पूरे के पूरे भारतवर्ष के लिए होती हैं। नवीन जी, डॉक्टर लुब्ना ने तो बहुत ही विस्तार से होली के रीजंस बताए हैं कि भाई हम होली क्यों मनाते हैं पूरे भारत में। फसलों का त्योहार भी बताया है इन्होंने, जो कि एक वैलिड रीजन है, और एक धार्मिक जो इसके पीछे वजह है जिसकी कहानियां हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। धार्मिक एक्चुअली उसको ऐतिहासिक कहेंगे, वो भारत का इतिहास है। हाँ जी जी जी, ऐतिहासिक कहेंगे बेशक। तो शब-ए बारात को लेकर के क्या हम नवीन चौधरी से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि शब-ए बारात
के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? तो लुबना जी को सुनने के बाद तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अरे उनको इतनी जानकारी है, मेरी जानकारी कितनी कम है, मुझे अपने ही धर्म के बारे में जानकारी तुलनात्मक रूप से कम है। शब बारात के बारे में जो है मेरी जानकारी इतनी विस्तृत नहीं है, लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत जो मुस्लिम बच्चों से समझ पाया, इसमें पूरी रात जगकर जो है और ये माफी मांगने का जो भी चीजें गलत कभी करते हैं हम लोग, तो ये इसके अंदर माफी मांगी जाती है और पूरी रात जगकर जो है वो प्रार्थना की जाती है और अपने रॉन्ग डूइंग्स की माफी मांगते हैं। मेरे पास इतनी ही मात्र सूचना है। अब जो है कार्यक्रम का वो हिस्सा हम दर्शकों को ये बताएं कि आखिर इन एक दूसरे क्रॉस रिलीजन में क्या जानकारी है, कितनी जानकारी जो है हिंदुओं के बीच या हिंदू के जो पढ़े लिखे तबके के बीच शब बारात को लेकर के, और कितनी जानकारी जो है वो मुस्लिम समुदाय में या उनके पढ़े लिखे तबके में होली के बारे में। ये हमारा एक छोटा सा एक परीक्षा थी हमारी। अब मैं डॉक्टर लुबना से ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, शब बारात जो है असल में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे तो कहा कि इस दिन लेखा जोखा होता है, आपने कितने पुण्य और पाप किए हैं, कितने आपने अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, हर चीज लिखी जाती है जिसका हिसाब आज के दिन होता है। कोई अकाउंटिंग का दिन है, ऐसा क्या है? जी हाँ, ये जो फेस्टिवल है शब बारात का, ये थोड़ा सा मतलब जो बाकी के कन्वेंशनल जो फेस्टिवल्स हैं थोड़ा सा उससे अलग है, क्योंकि इसमें मतलब बहुत धूमधाम नहीं होती है, पहली बात तो ये। और जो लोग पटाखे जलाते वगैरह हैं वो गलत है, मतलब नहीं करना चाहिए है। और स्पेशली अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, उससे किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा है, तब तो वो कतई नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, खाने पीने का भी जो वो है, इसमें हलवा वगैरह बनता है, कुछ लोग बनाते हैं, मगर मतलब वो एसेंशियल इसका पार्ट नहीं है रिलीजन का। मतलब अगर कोई बनाना चाहे तो वो बना के खा सकता है, और मतलब ना बनाना चाहे तो वो उसके लिए भी कोई कैद नहीं है। जो सबसे अहम बात है वो नवीन सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि जो बारात होती है, जो बारात वर्ड है, शब का मतलब रात और बारात का मतलब होता है निजात या छुटकारा। तो ये रात बहुत एसेंशियल होती है इन द सेंस कि जो हम लोगों ने, आपने भी जो बताया अभी कि जो पाप और पुण्य किए हैं उसका कुछ हद तक हिसाब किताब भी होता है। और उसके अलावा ये कि उस जो आपसे गलतियां हो गई हैं वो उसके लिए माफी मांगने के लिए ये बहुत अच्छी रात है, क्योंकि ये वन ऑफ द जो 4-5 रातें इस्लाम में इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से ही एक रात ये है कि अगर कोई सच्चे मन से मतलब माफी मांगे और ये सोच ले कि हाँ अब हम ये चीज दोबारा नहीं करेंगे, तो ये रात उसके लिए बहुत अच्छी है कि इस रात को मतलब ऐसा मतलब अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए ये बहुत एसेंशियल रात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नवीन जी, जब होली हम लोग खेलते हैं तो उसमें भी ये भावना तो रहती है कि अगर आपसी सामाजिक दुश्मनी किसी के बीच है, दो दोस्तों के बीच में दरार पड़ गई है, या दो दोस्त बहुत दिनों से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, तो रंगों के जरिए वो दोस्ती का भाव आ जाता है कि भाई चलो जो कहा सुना माफ करो, आज तो हम लोग एक हैं, गले मिलने का त्योहार। रोशनी डालें जरा आप। ये जो है त्योहारों को नॉर्मली हम मानते ही हैं कि मिलने जुलने का, और अगर आपसी कोई मनमुटाव है, पर इस चीज को मैंने हमेशा ही नोटिस किया कि होली को इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई इसके अंदर। और संभवतः मुझे लगता है कि एक कारण है कि उल्लास का जो है ना, इस समय एक तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, उल्लास जो है इस समय ज्यादा लोगों के मन में होता है, और रंग लगाना, पानी फेंकना, एक तरह से मैं अगर इसको देखूं बड़ा अलग था कि आप अपने रंग से थोड़े अलग हो जाते हैं। तो प्राय हम अपने अपने रंगों में रंगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कई सारे रंग डालकर एक दूसरे को अपने ही रंग में रंग देते हैं। संभवतः वो एक कहीं ना कहीं रहता है कि जब किसी से, अगर मुझे मंजीत जी से कोई नाराजगी है तो मंजीत जी मुझे अपने रंग में रंग ले रहे हैं और मैं मंजीत जी को अपने रंग में रंग लेता हूँ। और इसके साथ पानी भी एक दूसरे के ऊपर डाल के जो था गंदा, उसको हमने बहा दिया। ये त्योहार जो है सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि किसी भी तरह का मनमुटाव होता है, यहाँ पे मैंने दोस्तियां पुनः होते हुए देखी। और बाकी खाने पीने का जो रहता है वो तो रहता ही है। खाने पीने का तो रहता है, हम खाने पीने पे भी बात जरूर करेंगे, क्योंकि हलवे का जिक्र इन्होंने किया शब बारात में। अगर आपकी मर्जी हो तो हलवा बनाए। हमारे यहाँ भी होली में कई तरह के पकवान बनते हैं, अलग अलग तरह की होलियां होती हैं। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, काशी की होली अलग है, मथुरा की होली अलग है, बरसाने में एक बार फूल की होली होती है, दूसरी बार लड्डू वाली होली होती है, कुमाऊं में होली अलग होती है। लोकल स्थानीय परंपराएं जो है वो एक तो नवीन जी आपसे सवाल ये कि स्थानीय परंपराओं का कितना असर होली पर दिखता है,
एक और लुबना जी आपसे उनके बाद नवीन जी के पास बाद आएंगे कि क्या शब बारात पर भी कोई स्थानीय असर है? भारत हिंदुस्तान की अपनी खासियत, जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं कि हमारा जो इस्लाम है, हिंदुस्तान का इस्लाम बुनियादी तौर पे तो पूरी दुनिया भर में एक ही है, लेकिन कुछ ना कुछ असर तो पड़ ही जाता है, जमीन का, पानी का, हवा का। तो वो आप पे आएंगे। नवीन जी जरा होली पे असर डालें। तो मेरे को जितना आप देखें, होली के समय अपने यहाँ स्थानीय उसका प्रभाव हमेशा दिखा है। आप अभी जब मथुरा की तरफ की होली की बात कर रहे थे, तो बरसाने में वो लड्डू फूल के साथ डंडा भी बरसाया जाता है। तो ब्रज क्षेत्र के अंदर जो है वो अलग तरीके से देखते हैं। वहां पे मतलब एक ये बीच में मेरा नेटवर्क बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसमें संभवतः रुबना जी ने कवर किया हो। अगर नहीं भी किया तो मैं इसको बताऊं कि कृष्ण के साथ भी होली का एक जुड़ाव है। जब पूतना का उन्होंने मारा था, तो जो है उसको पॉइजन जो उन्होंने पूरा उसको सर्व किया, उससे उनका रंग नीला पड़ गया। तो एक कथा वहां पर यह भी चलती है कि जो कृष्ण उसके साथ इस रंग के साथ चिंतित थे कि राधा कैसे देखें, और उनकी माँ उनको कहती है कि जो रंग तुम्हारे पास है उस रंग में उसको रंग दो, एक दूसरे रंग के साथ। तो एक कथा ये भी चलती है इसके साथ। वहीं आप जब महाराष्ट्र की तरफ चले जाए, तो महाराष्ट्र में जो है वो मटकी वाला फिल्मों में हमने बहुत देखा है, मैंने रियल लाइफ में आज तक नहीं देखा। लेकिन महाराष्ट्र में जो है इसी समय में मटकी तोड़ने वाला, जिसमें कि मटकी होता है, ये कल्चर हमें अलग दिखता है। तो ये जो है हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो स्थानीयता है, वहाँ की जो स्थानीय मान्यताएं हैं, वो मैंने देखा कि होली के अंदर भी प्रभाव दिखता है। और होली ही क्यों, बाकी त्योहारों में भी ये प्रभाव है। शब बारात के बारे में मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि क्या ऐसा कुछ वहां पर भी होता है, स्थानीयता का प्रभाव। ये सवाल लुबना जी के लिए। जी, ये सवाल लुबना जी के लिए, क्या शब बारात पे कोई हिंदुस्तानी असर, मतलब यहाँ के कल्चर का असर, लोकल, जो बाकी देशों में नहीं देखा जाता? जी 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 बिल्कुल। देखिए, रीजनल तो सब जगह थोड़ा थोड़ा रीजनल जो इफेक्ट होता है किसी भी त्योहार में हो, वो आता जरूर है। और ये यहाँ पे पटाखे जो जलाने वाला चीज है, जो पटाखे से सेलिब्रेट करते हैं, वो टिपिकल है नॉर्थ इंडिया का ही। मतलब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बाकी की पूरी दुनिया में नहीं होता है, यहाँ पर ही इसका चलन ज्यादा है। और हलवे का भी इंडिया में ही वो ज्यादा है। मतलब जो बाकी के कंट्रीज हैं वहां पर, मतलब शबरात जो है बड़ा एक सीरियस काइंड ऑफ फेस्टिवल है, और बड़ा चुपचाप से ही मतलब वो मना करके और खत्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा कुछ खाना पीना और ये सब नहीं होता। बट हाँ, इंडिया में चूंकि हम लोग खाने से मजबूर हैं, खाने के लिए ही है, तो मतलब एंडलेस वैरायटी होती है हलवे की। और वो भी रीजन टू रीजन डिफर करता है। जहां पर दूध वगैरह ज्यादा होता है, वहां मलाई का और खोए का हलवा बनता है। और बाकी सब जगह जो है वो कहीं चने की दाल का, कहीं बेसन का, सूजी का, अंडे का, मतलब इस तरह के हलवे जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंडिया के रीजन्स में वो बनते हैं। नवीन जी, जैसे आपने कृष्ण की कथा का उल्लेख किया, हम लोग लुबना जी ने जो है वो भगवान शिव से, भगवान जो विष्णु का अवतार है, नरसिंह अवतार, उनका जिक्र किया, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी बताई। भगवान शिव से जुड़ा हुआ किस्सा भी है कि वहां पर भगवान काशी में जो है छन्नूलाल मिश्र जो है, उन्होंने बहुत ही मशहूर एक लोकगीत गाया है, खेले मसाने में होरी। भगवान शिव जो है, अगर नवीन जी हम लोग अगर बनारस जाएं, तो वहां पर जो है ना रंग भरी होली जो है शिव और पार्वती खेलते हैं, वो आज ही के दिन है, यानी आज, यानी मंगलवार जो है, जिस दिन हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब काशी में जाएंगे, तो जिस दिन होली होती है, उस दिन काशी में खास करके मणिकर्णिका घाट, जहां पर ऐसा माना जाता है गंगा उत्तर वाहिनी है, और वहां पर अगर अंतिम क्रिया हो, अंतिम संस्कार हो, तो सीधे वैकुंठ धाम या मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में। तो वहां की जो चिता की भस्म है, वहां पर तमाम जितने शिव के अनुयायी, कापालिक, घोरी हैं, वो पहुंचते हैं, और चिता के जो भस्म है, और उससे वो होली खेली जाती है। बहुत अद्भुत दृश्य होता है वह। और खास करके अगर कहा जाए, तो वहां पर जो एक गीत जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पंडित छन्नूलाल मिश्र का, कि खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में, यानी मसान यानी श्मशान जो है, हाँ, भगवान शिव जो है वो होली खेलते हैं। और वो होली खेलने के बाद शिव की बारात निकलती है और पार्वती जी के मंदिर तक जाती है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है। कभी अगर बनारस जाएं हमारे दर्शक, और नवीन जी और लुबना जी, तो इसका दर्शन, ये देखने का सौभाग्य जो है बड़ा अद्भुत होता है। अच्छा, होली में अब मैं थोड़ा खान पान की बात आपसे भी कर रहा हूँ। बचपन तो आपने भी होली खेली ही है बचपन में, लुबना जी। अब तो जिस तरह के कलर्स आ गए हैं, सिंथेटिक कलर्स, लोगों को लगता है कि यार होली से बचना चाहिए। लेकिन वो बचपन में कभी कभी आपने पलाश के रंग बनाए होंगे, या कुछ तो किया होगा लुबना जी आपने बचपन में?
हमने सबसे ज्यादा गुब्बारे में पानी भर के मारा है लोगों को छत के ऊपर से। और इतना वो फनी सीन होता था कि मतलब गुब्बारे में कभी रंग होता था, कभी नहीं भी होता था, और ऊपर से हमने मार दिया। और जो जा रहा होता था, हमारा घर गली में होता था उस वक्त, तो जो जा रहा होता था वो सब तरफ देखता था ये आया कहाँ से। तो ये जो सिंथेटिक कलर्स वाली जो चीज है, ये बस मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स आजकल है ही, और मैं डॉक्टर हूँ तो होली के बाद आते नहीं है तो बस ये है कि अगर हर्बल कलर से खेली जाए, जैसे टेसू के फूल होते हैं उनसे रंग बनता है, उससे खेली जाए, तो मतलब वो बहुत अच्छा वो हो जाएगा। जो मतलब रास्ते में चलने में लोग जो है वो सिंथेटिक कलर्स डाल देते हैं। पढ़े लिखे लोग तो कम ही खेलते हैं सिंथेटिक कलर्स से, पढ़े लिखे लोग तो अब ज्यादातर हर्बल कलर्स से खेलते हैं। बट जैसे आप इधर उधर कहीं जा रहे हो और वो डाल दिया, और उसके बाद फिर जो एलर्जी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक फेस्टिवल का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। जैसे हम लोग उसके बाद कहीं जा रहे हैं और मतलब मिलने के लिए होली जा रहे हैं, अब वो हमारे चेहरे पे अगर दाने निकल आए तो फिर सारा वो खराब हो गया ना, कितना लेकर नवीन जी, आपने कभी कीचड़ से होली खेली है? या बाकी जो हमारे देखिए अगर बिहार के साइड में जाए तो वहां पर कीचड़ कादो खेलते ही हैं, खेलते हैं। कीचड़ में तो लिटरली ऐसा किसी को नाले में गिराना जैसा काम नहीं किया गया है, लेकिन टंकी में डुबाना या सड़क के ऊपर, ये समय था जब हमारे मोहल्ले में सरकार का ध्यान नहीं था, तो सड़क पे ही अगर पानी गिरा दे तो कीचड़ क्रिएट कर दिया गया, और उसके अंदर जो है दोस्तों को पकड़ पकड़ के लेके गिराया जाना ये होता है। हालांकि मैं प्राय बचता रहा इन चीजों से कि जो है किसी को गीला न किया जाए, कोई ऐसा रंग न लगाए, कीचड़ में न डालें, लेकिन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। और एक बार जब अपन उसमें आ गए तो मैंने ये तय कर अब दूसरे को भी छोड़ना नहीं। तो उसके बाद जो है जब मैं छिप रहा था, उसके बाद मैं ढूंढता हूँ लोगों को, अब कौन आया जिसको हम उठा के अब इसी के घर पटके। तो ये वाला काम खूब हुआ है। हालांकि कुछ वर्षों में जब देखा था उम्र के बाद अब धीरे धीरे थोड़ा सा बचना शुरू करते हैं, तब बचना शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने किया है, काफी किया। गुब्बारे फेंकने वाला काम भी खूब हुआ है। खूब हुआ है गुब्बारा, हालांकि गुब्बारा अच्छा, फेंकना ठीक नहीं है इंक वाली जी। बात रह गई कि इंक से भी बहुत बहुत खेला जाता था, मतलब स्कूल में तो, और स्कूल में भी, और स्कूल के बाहर जो रास्ता होता था घर तक का, वो जब तक स्कूल बंद नहीं हो जाता था, रोज मतलब फाउंटेन पेन भर भर के जाते थे, 3 3 4 4, और फिर वो बनाया जाता था ना, और उसके बाद फिर फेंका जाता था मतलब सबके ऊपर। शर्ट पे पीछे से, अरे उसको शर्ट पे पीछे से मार देते थे, आपको पता भी नहीं चलता था, पीछे से वो हाँ पूरी शर्ट जो खराब हो गई और घर जाके उसके बाद डांट खाई है। जी, अच्छा इंक से भी मतलब एक जी स्टूडेंट उसमें इंक से बहुत ज्यादा होली हमारे टाइम तक तो खेली गई, अब तो शायद फाउंटेन पेन्स नहीं होते हैं, तो जी। मगर हम लोगों ने तो बहुत उससे खेला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये कहें कि एक तो होली और शब बारात एक ही साथ एक ही दिन है, शब बारात को लेकर के ना एक आतिशबाजी का आपने जिक्र किया, लेकिन कई लोग, मतलब मैं इस सवाल की तरफ, जो गंभीर सवाल है उठा, मतलब नवीन जी थोड़ी जल्दी में है, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा कि बहुत सारे लोग ये जो बाइकिंग होती है ऐसा, तो उससे एक बुरी छवि आ रही है, वो उस पर ज्यादा ध्यान दिलाएं। ये बहुत ही ज्यादा गलत है, और मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों कुछ लोग ऐसा करके मतलब फेस्टिवल को खराब करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, और इसके लिए मतलब जो रात का जो वो है विजिल है, वो होना चाहिए कि मतलब इस तरह से 3 3 4 4 लड़के बैठ करके और एकदम मतलब रेस करते रहते हैं रोड्स पर, कई एक्सीडेंट्स होते हैं, कई लोगों को भयानक मतलब चोट भी लगती है। तो ये बिल्कुल गलत है और फेस्टिवल के स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। जो हमारा मैंने बताया ना कि ये फेस्टिवल तो बिल्कुल सीरियस काइंड ऑफ फेस्टिवल है, बट ये बहुत सीरियस वो है, आध्यात्मिक और ज्यादा है, आपको स्पिरिचुअल ज्यादा हाँ, है। अपनी अपनी जो गलती है आप उसको रियलाइज करिए और उसके लिए माफी मांगे, उसके लिए है बेसिकली ये। और आप फ्रेश गलतियां करके और जबरदस्ती लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। तो ये फेस्टिविटीज में मतलब सेलिब्रेशन में ये कहीं नहीं आता है, जो ये सब लड़के करते हैं ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, मैं अब इस बात को ना हल्के नोट पे खत्म करना चाहता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जो गुब्बारे वगैरह तो हम लोग नहीं फेंकते थे। अब जैसे मेरे जैसे चश्मा पहनने वाले लोगों को परेशानी होती है, अगर कोई गुब्बारा सिर पे मार दे तो चश्मा टूट सकता है, या फिर कोई बाइक से जा रहा है तो दिक्कत हो सकती है उनको। और हम लोग जो है जो टेसू के फूल होते हैं, पलाश के फूल, उनसे कलर्स बनाया करते थे बचपन में। और हमारा इलाका जो है झारखंड, जहाँ मैं पैदा हुआ, मधुपुर, तो वहां पर कटहल की सब्जी बनती थी, जरूर कच्चे कटहल की सब्जी बनती है होली के दिन, और बहुत ही जायकेदार होती थी। आप राजस्थान में आपने बचपन गुजारा है,
तो वहां पर किस तरह से बचपन में क्या बनता था? जैसे कई हिस्सों में ना, देश के कई हिस्सों में दही भल्ले बनते हैं, दही बड़े जो कहते हैं, पुआ, मालपुआ बनता है। जी जी, पहले कांजी डॉक्टर साहब। कांजी के बड़े बनते हैं राजस्थान में, ये मैं जानती हूँ, वो मैंने जी खाए हैं। अच्छा, ये भी कुछ आपका राजस्थान में भी जगह जगह और कम्युनिटी के हिसाब से है। तो कांजी के बड़े हो गए, दही भल्ले जो हो गए, ये तो बड़ा कॉमन मिलेगा। गुजिया मालपुआ जो है ये आपको ब्राह्मण जैनी परिवारों में ज्यादा बनिया परिवारों में मिलेगा। लेकिन राजपूतों के अंदर मटन बनाने का, जो हमारे यहाँ भी कायस्थों में बहुत दिखता है बिहार की तरफ, लेकिन राजपूतों के अंदर जो है वो मटन बनाने का इस दिन बड़ा वो विशेष चलता है कि थोड़ा वो शराब भी चलती रहेगी, मटन बनता रहेगा, और एक वो दोपहर के बाद वो माहौल ही दूसरा बन चुका होता है। तो ये जो चीज थी, जो इन्होंने शबे बारात की बात की, वो मुझे कई बार लगता है कि ये समस्या इधर भी है कि त्योहार जिस उद्देश्य से बना, कई बार उस कुछ चीजें कई बार गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मूल रूप से जो है दोनों त्योहारों का उद्देश्य जो है वो अच्छा उद्देश्य है, उसको नहीं भूला जाता। संदेश संदेश दीजिए। ये दोनों त्योहार एक ही दिन आ रहे हैं, इसलिए दोनों संप्रदायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दो महत्वपूर्ण लोगों का संदेश। जी देखिए, जैसे जो समझदार लोग हैं वो तो डबल सेलिब्रेशन करेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में डिसाइड हो गया है कि दिन में हम लोग होली खेलेंगे, मनाएंगे होली, और फिर रात को हमें जो सेलिब्रेट मतलब इसके लिए शबरात करना होगा वो करेंगे। और बाकी कहीं से कोई क्लैश नहीं है। अभी हमने कल या परसों एक मीटिंग अटेंड करी थी, तो लखनऊ के बड़े मौलाना हैं, उन्होंने भी मतलब ये प्रेस रिलीज जारी किया कि आपको जो जुमे की नमाज है वो क्लैश ना करे, आप अपना टाइम शिफ्ट कर लीजिए, कोई उसमें बहुत बड़ा मसला नहीं है। 2 बजे तक होली का रंग खेला जाता है, आप अपनी नमाज 2:15, 2:30, 2:45 ऐसे कर लीजिए। और रात का भी जो है उसमें भी कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं होनी चाहिए है, इसलिए क्योंकि मतलब रात तक रंग खेलना तो बंद ही हो जाता है, लोग बस मिलते जुलते हैं, तो उसमें भी कहीं पे कोई क्लैश, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और ये पर्व जो है एक ही दिन 2 फेस्टिवल्स पड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों का मजा लेना चाहिए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। नवीन जी। मैं तो ये कहूँगा, जो अभी आखिरी बात हम कर रहे थे कि त्योहार जो है वो त्योहार की तरह ही मने। त्योहार का जो मूल रूप था कि मन में कोई भी मैल है वो मिट जाए, उस मैल को मिटा दीजिए, रंगों से खेलिए, गुलाल से खेलिए, ठीक है, पानी थोड़ा फेंक लीजिए, लेकिन जो ये हम लोगों ने खुद जो गलतियां की ना कि कीचड़ में डाल दिया, और उसके बाद आप शराब भी पी रहे हैं, और ये बाइक पे हुड़दंग मचाने वाला जो है, जो रुबना जी कहते, तो होली के दिन भी आपका दिन से शुरू हो चुका होता है। तो उन चीजों से बचना है। त्योहार का जो मजा है वो त्योहार का मजा वही है अगर उसके मूल रूप में मना लिया जाए। और खाने पीने में कोई कमी मत करिएगा भाई, जो पसंद है उसको दबा के खाइए। वो ये वेट कॉन्शियस नहीं होना है बिल्कुल। मेरे तो गाल वाले फूल चुके हैं, तो यार खाने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, कैसा वेट होगा, खूब खाइए दबा के। तो होली के दिन खूब खाइए, ऐसा नवीन जी कह रहे हैं। लुना जी ने भी कहा ही है कि भाई दिन में होली मनाइए, रात में शबाब कमाइए, और जैसे प्रार्थनाएं हैं इस्लाम के हिसाब से, उसको उन प्रार्थनाओं के जरिए अपने अच्छे और बुरे कर्म दोनों के बारे में देखिए कि साल भर में आपने क्या ऐसा किया है जिससे बुरे काम जिनसे निजात पाने की जरूरत है, और अच्छे काम जिसको और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। इतना संकट वाला समय है देश में और दुनिया में, कोविड का संकट रहा है। अच्छे काम, भलाई के काम की जरूरत है इस पूरी दुनिया को, देश को। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, हमारी इस प्रार्थनाओं में शामिल होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए, ताकि उसका असर हिंदुस्तान तक ना आए। हमारे बच्चे सुरक्षित आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन होली के मौके पर, जैसा कि नवीन जी ने कहा, खूब खाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ जो करने वाली चीजें, जरूरत नहीं है होली के दिन तो खा सकते हैं, है ना नवीन जी? लेकिन पिए ना, और बहुत ही सुरक्षित तरीके से होली मनाएं। कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल ना करें, और रसायन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जैसा कि लोगों की आंखें न जाएं रसायनों के इस्तेमाल से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लुबना आपका, और नवीन चौधरी जी आपका। आपकी नई किताब जो आने वाली है उसके लिए हम अभी ही आपको शुभकामना दे रहे हैं। और कांग्रेचुलेशन सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े, और हम सारे देशवासियों को ये अपील करते हैं कि आप शब बारात के दिन जो है अपना शबाब कमाएं, और होली जो है बहुत सुरक्षित तरीके से और स्वस्थ तरीके से मनाएं। होली की शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू।